आपके बारे में शायद कुछ और बहुत ज़्यादा पढ़ा गया, देखा गया, लिखा गया? आई डोंट थिंक आई एम आंसरेबल टू एनीबडी। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने घर की बात बाहर लेकर आऊँ। किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग करना है? इट वॉज ऑल हार्ड वर्क एंड इट वॉज ऑल अल्लाह ताला एंड इट वॉज ऑल नियत। इतने ये नेगेटिव रोल्स कर करके आप पे तारी नहीं हो जाती ये चीज़? रियल लाइफ में बहुत नेगेटिव बनने का मार्जिन नहीं मिला, तो मैंने कैरेक्टर्स में रज के अपनी वेंटिंग कर ली एंड आई एंजॉय इट लाइक दैट, यू नो। एनिमल राइट्स से मुतालिक भी आप कुछ करना चाहती हैं? आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय एनिमल्स इन माय लाइफ इन अ वे। मैंने कहा अभी तो सराउंडेड बाय मी। आपने बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं आप। आई स्टिल फील कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर और करना है। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, आप बहुत आगे जाने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं बशीर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वैसे तो आपने कैप्शन में उनका नाम देख लिया होगा, लेकिन 2020 में इन्होंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया। इससे पहले ये कॉर्पोरेट अफेयर्स में इनका बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला रहा। वहाँ से ये एक्टिंग में कैसे आई, ये भी हमने जानना है। और बहुत ही इनकी एक बड़ी ब्रेव स्टोरी है जो कि हमें सुनने को भी मिली है। हम आज इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। मेंटल हेल्थ और दीगर इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पर इनकी बहुत एक तो ग्रिप भी है और ये आवाज़ भी बुलंद करती रहती हैं, उन पर बात ज़रूर करती हैं। एनिमल राइट्स पर ये बड़ा आवाज़ इनकी है, वोकल हैं इस मामले में। इनके बड़े मशहूर ड्रामे पिछले 4-5 साल में आते रहे। कोविड 2020 में आया, लेकिन बहुत से लोग कोविड में उसमें अफेक्ट हुए, लेकिन कोविड समहाउ इनके लिए कहीं ना कहीं लकी साबित हुआ क्योंकि ये उसमें एक्टिंग में आ गई। हमारे साथ मौजूद है मारूफ अदाकार तूबा अनवर। कैसी हैं आप तूबा? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। ये मैंने गलत तो नहीं कहा? कोविड ऑब्वियसली 2020 एक ऐसा साल था कि सब आइसोलेट होके रह गए थे, लेकिन आपका वो एक्टिंग करियर वहाँ से शुरू हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मेरे लिए लकी और सबके लिए थोड़ा अनलकी है, बट मैं ऐसे नहीं कहूँगी। मतलब कोविड वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक हम सबके लिए, मुझे भी कोविड हुआ था। बहुत बहुत डिस्टर्बिंग टाइम था और मुझे नहीं पता कि उस टाइम में आपने, अगर आप, हो सकता है आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो, लेकिन सबकी ज़िंदगी में बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आए। सो आई डोंट नो कि वो अब तो मैं कह सकती हूँ कि अच्छा था, लेकिन आई डोंट नो उस वक्त के हिसाब से वो सही था या नहीं, बट इट वॉज जस्ट अ चेंज। तो क्या यही वजह थी कि जिस तरह हम बहुत से इश्यूज़ पे, बहुत से मामलात पर बात करेंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ पर आप ज़्यादा वोकल उस दौर के बाद हुई, क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज़ थी जिसमें बहुत से लोग इस चीज़ से गुजरे, एंग्जाइटी का शिकार रहे, डिप्रेशन का शिकार रहे, और समहाउ कुछ लोगों के लिए वो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा रहा कि लोगों ने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कि कोविड टाइम्स की वजह से हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत फैली है, जो शायद कभी भी इतना इसके ऊपर बात नहीं हो रही थी। क्योंकि कोविड के टाइम में जब सब लोग आइसोलेट हुए तो इस बारे में बहुत बात होना स्टार्ट हुई, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो टीवी के थ्रू हो। पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि कितना ज़रूरी है कि हम एक दूसरे पे चेक रखें, चाहे वो फ़ोन के थ्रू हो, क्योंकि उस वक्त आप मिल नहीं सकते थे। सो येस, आई थिंक कोविड प्लेड अ ह्यूज रोल इन ब्रिंगिंग आउट द डिस्कशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन अवर कंट्री स्पेशली। एंड येस, बिल्कुल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो खैर उससे पहले भी लोग गुजर रहे हैं, या पीपल वर गोइंग थ्रू अ लॉट पहले भी, और ये एक ऑनगोइंग थिंग है। लेकिन जो सीरियसनेस है ना, मुझे लगता है कि उस टाइम के बाद थोड़ी हमारे मुल्क में आई है, कि समझ बूझ हुई है कि हाँ मेंटल हेल्थ एक है। वरना हमारे ना हमेशा इस बात को ये कर दिया जाता है, कुछ नहीं होता, चलो तो तुम नजर उठ जाओ, कुछ नहीं होता, हाँ उठ जाओ, ऐसी तुम नेस्ती मत फैलाओ। हमारे यहाँ ऐसी बातें हो जाती हैं कि ओ माय गॉड आप क्यों इस तरह फील कर रहे हैं। उसको कभी भी हमने वो रेलेवेंसी नहीं दी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको चोट लगी है, खून निकला है तो ही तकलीफ है। मतलब ये मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग जो आप, जिससे आप गुजर रहे होते हो और आप शायद लोगों को बता नहीं सकते, या वो इतना विजिबल आपके वुंड्स नहीं है, बट इट्स देयर एंड इट्स वेरी, यू नो। अच्छा, आजकल ये ज़्यादा लोग डिस्कस करते हैं तो ये सामने आ रहा है केसेस, या लोगों को पहले पता ही नहीं होता था कि पता वो नहीं इस होता चीज़ था? से दिस गुजर इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि कोविड की वजह से पीपल हैव स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि हाँ जो इस बारे में पढ़ रहे थे, या जाहिर सी बात है हमारे पास इतने काबिल डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो कितने सालों से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, दुनिया जहाँ में काम हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में मुझे लगता है ज़रा अवेयरनेस
मेंटल हेल्थ को लेकर तो इस तुबा टाइम आप पीरियड में भी ज़रूर आई है। ऑब्वियसली हर कोई एक फेज से गुजरा है, ये वाला फेज आपने इसको कैसे टैकल किया? प्रोफेशनल हेल्प ली, या प्रोफेशनल हेल्प लेना कितना ज़रूरी है? बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, यार नहीं इस पर। सो आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, व्हाट हैपेंड वाज कि वही बात कि हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ कुछ हो रहा है। लाइक मुझे याद है कि जब व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग एंजाइटी या पैनिक अटैक्स, मुझे पता ही नहीं था कि पैनिक अटैक हो रहा है। मुझे ये पता है कि बस मेरी बॉडी स्टिफ हो गई है एंड दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग। लाइक मैं ये बैठी हुई हूँ और मुझे नहीं पता, मैं कह रही हूँ पता नहीं मेरी तबीयत सही नहीं है या आई एम जस्ट नॉट फीलिंग लाइक इट। मुझे ये पता है कि आज मैं सुबह उठी हूँ तो मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ करने का, या आई जस्ट फील लाइक क्राइंग, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है स्पेशली। सो आई वॉज वेरी लकी दैट वे दैट आई वॉज सराउंडेड बाई पीपल जो मेरा ख्याल रखते हैं, जो दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट माई लाइफ। मेरी माई बेस्ट फ्रेंड वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस चीज़ को recognize किया that something's going on and she talked to me about it. She said कि I think there is something going on and you need to go to a doctor. और मैं बिल्कुल ऐसी थी जैसे हम लोग सब लोग होते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब हमें पता नहीं है ना, तो हम उसके हमारे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं होती। मुझे पता ही नहीं है कि हमें मुझे जब तक ये ना हो कि यार बाजू में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है। क्योंकि मेरे लिए दर्द बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल पब्लिक के लिए होगा ना कि यार अगर बहुत सीरियस होगा, आईसाइट अगर वीक है तो धुंधला दिख रहा है इसलिए आईसाइट वीक है, लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है दिमाग के अंदर या बॉडी आपकी रिएक्ट कर क्यों रही है इस तरह। सो माई फ्रेंड वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकग्नाइज्ड this and she said to me that you need to go to a doctor and I was so reluctant, I did not want it to go. उसने मेरा she figured out a doctor for me, उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करवाया और मुझे इस जोर ज़बरदस्ती में भेजा गया कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर में अब बताऊंगी कि तुम अपने ऊपर ये बर्दाश्त कर रही हो, मतलब यू आर गोइंग थ्रू दिस एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, अम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, दे लव मी सो मच, तो मैं चली जाती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू अ थेरेपिस्ट आई रियलाइज्ड कि यहाँ तो बहुत गड़बड़ है, यहाँ तो सब तबाही मची हुई है। सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग प्रोसेस। और बहुत से लोगों को थेरेपिस्ट के पास जाने पे ये भी होता है कि यार मैं क्यों अपने दिल और की हमको बातें पागल बताऊंगा? थोड़ी है, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट है कि यार अगर आप थेरेपी के लिए जा रहे हैं या आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पागल हैं। हम बिल्कुल पागल नहीं क्योंकि है, अभी भी We all हमारे need it। कहीं ना कहीं घरों में समझा जाता है कि ये मायूब अगर कोई बात कहे होगी कि कोई। आप थेरेपिस्ट के पास जाएं तो इसका मतलब ये है कि ताना समझा जाता है कि तुम मुझे कुछ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं पागल हूँ। इसकी पागल की तो कोई बात ही नहीं है, ये हर बंदे को थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि आपके जो अंदर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं या आपके पास ट्रॉमाज होते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने इमोशंस किस तरह इन लाइन लेकर आऊँ या मैं किस तरह उनको, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे बच्चों की भी काउंसलिंग होती है। इट्स जस्ट लाइक काउंसलिंग, यू नो, इट्स जस्ट लाइक आपको आपकी थॉट्स ज़्यादा समझने में आसानी करेगा एक थेरेपिस्ट। एंड पीपल ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ थेरेपिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। सो आई ऑल्सो फिगर्ड आउट विद टाइम कि हमें लगता था बस एक ही डॉक्टर होता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो दवा दे देगा। आसान अल्फाज में मैं चाहता हूँ कि जिस तरह, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करते हैं और बाय चांस इस पॉडकास्ट का आगाज इसी से हुआ है, तो रिकवरी रेट भी तो है ना, और रिकवर होते हैं लोग, उससे रिकवर होके बहुत बेहतर फील करते हैं। मुझे लगता है कि आई एम अ वे कामर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने राइट टाइम पे थेरेपी स्टार्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने उस पर मुझे सपोर्ट किया। एंड आई वुड रियली आस्क ऑल पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों में अगर कुछ भी ऐसा देख रहे हैं कि वो कहीं फंस रहे हैं या आपको लगता है कि वो किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हैं या आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने क्या कहते हैं, अपने दिमाग को उस तरह खोलें एंड लेट देम गो टू अ डॉक्टर। इट इज़ ओके, कोई मायूब बात नहीं है। हम जैसे हमारे कान में दर्द होता है, जुकाम होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कोई चीज़ फंस रही है दिमाग में, नहीं समझ में आ रहा, दिल उलझ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास उनको लेकर जाए। माई मदर यूज्ड टू गो विद मी। तो ये कोई टैबू नहीं है हमारी सोसाइटी में। और आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग इसको अंडरस्टैंड भी करें, इस पे आवाज़ें, और आप जैसे लोग जब वोकल होते हैं, जब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो बड़ा मैटर करता है। और इसी दौरान मैं चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली की, आपने बात की, फैमिली सपोर्ट कितनी रही, और फिर एक कॉर्पोरेट अफेयर्स की बंदी जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही थी, वो फिर एक्टिंग में कैसे आ गई, उस पूरे, मैं चाहता हूँ उस जर्नी को रिकॉल करें, फिर एक्टिंग का सफ़र कब शुरू? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि आपके पास
आपकी बैकबोन स्ट्रांग होती है जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है. तो माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव एंड दे हैव ऑलवेज शोड अप फॉर मी. उन्होंने हमेशा मेरा बहुत उस तरह ख्याल रखा है कि औलाद की खुशी या वो वाली हमारे में हमेशा अंडरस्टैंडिंग रही है कि मैं उनसे अपनी दिल की बात कर पाई हूँ हमेशा. उन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया. जो वो मुझे केटर कर सकते थे वो उन्होंने किया है, और जहाँ उन्हें लगा कि अच्छा हमारी औलाद को अब इस चीज़ की ज़रूरत है या उसको ज़रूरत है कि हम उसको कहीं बाहर काउंसलिंग के लिए जाने दें, तो वो भी उन्होंने मुझे स्पेस दी. एंड दे वर विद मी थ्रू आउट, लाइक इन एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ. आज भी अम्मी, आजकल माई मदर इज़ नॉट हियर, शी इज़ ट्रैवलिंग मेरी बहन के पास, वो यूके गई हुई हैं आजकल. तो उनकी ना ऐसी आदत है मुझे कि मैं घर जाती हूँ, मैं बहुत थकी हुई भी होती हूँ, मैं 12 बजे भी घर पहुँचती हूँ, मैं उनसे 2 लफ्ज़ भी बात करती हूँ ना, तो आपको पता होता है घर में एक प्रेजेंस है माँ बाप की. तो आजकल जो सन्नाटा हुआ है ना घर में, वो बहुत मुझे खल रहा है आजकल. ऐसे ही और माँ बाप की प्रेजेंस और माँ बाप की सपोर्ट. और मैं इस वजह से भी बात ये ज़रूर करना चाहता हूँ कि आपकी भी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन एक तो आपने जिस तरह पलट के वार किया, आपने माशाल्लाह जिस तरह आप ये काम कर रही हैं, पल दो पल, मोहरा, और ये इसके बारे में बड़े अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं. हमेशा हर स्टोरी की 2 साइड्स होती हैं. आपके बारे में शायद कुछ और बहुत ज़्यादा पढ़ा गया, देखा गया, लिखा गया, लेकिन मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आपकी जो स्टोरी होगी वही असल स्टोरी होगी और हम वो सुनना चाहते हैं. तो आप यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट वाज बीइंग सेड. यस. ओके. तो मुझे आई फील कि मैंने आई नेवर रिस्पॉन्डेड टू एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल क्रिटिसिज्म इन माई लाइफ. मैंने, आप मेरे जब भी इंटरव्यूज़ उठाएंगे या कोई भी चीज़ देखेंगे, मैंने कभी भी उसमें अपने ऊपर मेरी पर्सनल लाइफ पर अगर कोई क्रिटिसिज्म हुआ है तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया. एंड देयर आर मेनी रीजंस टू इट, बिकॉज आई थिंक वो एक ऐसा पार्ट है मेरी लाइफ का जो मैं अपने तक रखना चाहती हूँ और अपनी फैमिली तक रखना चाहती हूँ. एंड मुझे लगता है कि आप जब तक खुद मैं नहीं चाहती कि मैं अपने घर की बात बाहर लेकर आऊँ, या जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ मैं अपने एक्सपीरियंसेस से उतना ज़रूर बता सकती हूँ जिससे लोग कुछ समझें और सीखें. और सीखें बेसिकली मेरा पॉइंट ये है. अगर मैं मेंटल हेल्थ पे आज बात कर रही हूँ तो मैं इसीलिए बात कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग उससे सीखें. लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे खामोश रही हूँ या मैंने किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया है, तो वो बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं है दैट आई एम यू नो आई डिड समथिंग रॉन्ग या समथिंग बैड हैपेंड इन अ वे कि मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ. खामोशी का मकसद ये है कि आई डोंट वांट टू डील विद दैट राइट नाउ. I don't need that negativity in my life right now. I am dealing things on a very personal level with my family, with the people that I love, and it does not matter कि बाहर का बंदा आके मेरे बारे में वो क्या बात करता है. It does get to you, it does affect you जब लोग आपके बारे में ऐसी बात करते हैं जो आपको खुद नहीं पता. मतलब one fine day you just wake up और आप देख रहे हैं कि यार ये लोगों ने क्या लिखा हुआ है, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि मेरे बारे में क्या. आपके ऊपर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. उस बात का यही जवाब है कि जब आप पढ़ रहे हैं, जब आपको नहीं पता, तो लोगों को जानना ज़रूरी है कि असल में तूबा अनवर की क्या स्टोरी है और तूबा ने जो स्ट्रगल्स हैं और जिस तरह कोप अप किया इस सब चीज़ को. ये मेरे ख्याल में तूबा बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है. और ये जो ख़वातीन सुन रही हैं, जो लड़के मर्द सब सुन रहे हैं कि किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, ये तूबा बताएं. सो स्ट्रॉन्ग इन माय केस मुझे लगता था कि मैं जब भी किसी भी क्राइसिस से लाइफ में गुजर रही होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको पहले खुद को अपना पीस रिस्टोर करूँ उसके अंदर, और उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हमने लोगों को किस तरह फेस करना है. मेरे लिए मेरी इमीडिएट फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको पता होना चाहिए दैट हाँ तूबा ने कुछ गलतियाँ नहीं की हुई, तूबा के ऊपर एक प्रॉब्लम चल रही है, दे विल स्टैंड बाय मी. बट with the audience, I don't think I'm answerable to anybody for that. So yeah, I cannot change what people feel about certain things. मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हुई या बहुत सारी अगर बातें हुई और उसके ऊपर मैंने कभी जवाब नहीं दिया, उस टाइम पे मैं रेडी नहीं थी या उस टाइम पे मैं बहुत वीक थी या आप अपनी वर्जन आपका बाद में हाँ हम अपनी इतनी बैटल्स लड़ रहे होते हैं कि आपके अंदर, मतलब मैं अपने आप को फिक्स पहले करूंगी या मैं जाकर कहूंगी नहीं मैंने पहले लोगों के मसलों को मैं हल करूंगी. आई डोंट केयर एट दिस पॉइंट. आपकी अपनी पूरी लाइफ
आपको लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जाने वाली है, आपको पता नहीं है कि आपने कल सुबह आप उठोगे तो आप किस तरह फील कर रहे होगे। तो मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट ये था कि मैं अपना पीस रिस्टोर करूँ पहले, एंड देन वील डील विद ऑल ऑफ दैट लेटर। एंड till date I don't feel like that I need to deal with that, because Allah Ta'ala compensates you in a way that you don't need to deal with anything. You don't need to deal with the negativity. You just have to be firm. आपको दिल में पता होना चाहिए कि आपकी नीयत साफ है, आपको दिल में पता होना चाहिए you have not wronged anybody. And trust me Mubashir, when I started working as an actor, things were very difficult. It was very difficult. People think that it's very easy, कि आप बहुत आसानी से शायद आप को वो स्पेस मिल जाती है, एंड इट वाज नॉट इजी एट ऑल। बट पता नहीं अल्लाह ताला ने सब कर दिया। मैं तो किसी एक बंदे को भी ऐसा नहीं कह सकती कि इसने मुझे कोई स्पेशल फेवर दिया होगा या XYZ, कि मैं किसी प्रोड्यूसर का नाम लूँ या मैं किसी का भी नाम लूँ। इट वॉज ऑल हार्ड वर्क एंड इट वॉज ऑल अल्लाह ताला एंड इट वॉज ऑल नियत, दैट्स इट। तो मुझे लगता है जब आप जवाब नहीं देते ना तो अल्लाह ताला आपके लिए जवाब देता है, एंड आई विल ऑलवेज बिलीव इन दैट। माशाल्लाह। और ज़बरदस्त बात यह है कि वो सब रिस्टोर हुआ है, और कैमरे की चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जब स्क्रीन पे नज़र आती है ना, वो आपका एक्टिंग, वो आपका टैलेंट नज़र आ जाता है। तो वो जो सरवाइव कर रहा है कैमरे पे, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आप बहुत अच्छा काम करें। मुझे याद है बेबी बाजी में आपका बड़ा ज़बरदस्त रोल था, और पल दो पल मोहरा के बारे में भी मैं चाहूँगा कि कुछ ज़रूर बताएं। मोहरा तो जियो पर, मोहरा इज़ ऑन एयर राइट नाउ, और बेलगाम भी जियो पर रहा। मेरा पहला प्रोजेक्ट जियो के लिए वाज बेलगाम। इट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर। ये मैंने पूछना था कि इतने ये नेगेटिव रोल्स कर करके आप पे तारी नहीं हो जाती ये चीज़ें, और फिर उसमें रहना, और फिर वन डे आपको पता चलता है ये खत्म हो गया, अगला फिर अब आपने कोई नेगेटिव, अच्छा दिस इज सो फनी, इम्पैक्ट डालता है। समटाइम्स आई थिंक अबाउट इट एंड आई एम लाफिंग कि वो ना रियल लाइफ में बहुत नेगेटिव बनने का मार्जिन नहीं मिला, तो मैंने कैरेक्टर्स में रज के अपनी वेंटिंग कर ली एंड आई एंजॉय इट लाइक दैट, यू नो। नाकदीन को भरपूर जवाब दे। सो आई लाइक यार, जो आपको नेगेटिव कैरेक्टर्स मिले ना, आप अपने इमोशंस उसमें रीडायरेक्ट करें और यू नो यू पुट योरसेल्फ आउट देयर। क्योंकि बहुत सारे, मैं जब व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग, तो एक्टिंग की वजह से आई एक्सप्लोर्ड सो मेनी इमोशंस दैट वर नॉट देयर इन द फर्स्ट प्लेस। जैसे मुझे नहीं पता था कि गुस्सा करना है तो कैसे करना है, तो एक्टिंग से थोड़ा ना आपका एक्सप्रेशन लाउड हो जाता है। आई फिगर्ड आउट हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, वरना मेरे बड़े कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशंस हैं। दैट इज बीइंग, आई एम अ वेरी काम पर्सन। इफ यू आस्क द पीपल अराउंड मी, उनको कहा हाँ चुप रहेगी, ज़्यादा नहीं, बचपन में हाँ अपनी दुनिया में। इफ़ यू टॉक टू माई मदर, शी विल टेल यू अबाउट कि तू मैंने पूरा बचपन जो है ना वो खामोशी से अकेले खेलते हुए गुजार दिया है, तू मैंने कोई तंग नहीं किया है, कुछ नहीं किया। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी क्वाइट किड, बट विद एक्टिंग नाउ देयर इज सो मच स्पाइस इन माई लाइफ ना। तो अभी ऐसा कौन सा नेगेटिव रोल करना चाहती है मजीद, ये करना है? अच्छा, लास्ट ईयर ना मैंने लास्ट ईयर मैंने बैक टू बैक थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा किया ना, तो देन आई वाज लाइक आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस। अभी मुझको ना वो एक्टर बर्नआउट हो रहा है, तो अभी मैं नहीं कर सकती। आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम दैट। अब इफ व्हेन पीपल वुड बी वाचिंग मोहरा एंड पल दो पल, दीज आर पॉजिटिव कैरेक्टर्स बट एंटायरली डिफरेंट, मतलब इन दोनों के शेड्स बड़े डिफरेंट हैं। सो आई एम एंजॉइंग दैट एज वेल। पर एक्टिंग में बस सबसे अच्छी बात ये होती है यू गेट टू एक्सप्लोर योर एक्सप्रेशन। और आपकी ज़बरदस्त बात ये है कि आप हर रोल में अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ढाल लेती हैं। बहुत सीख रहे हैं मुबशिर, आई एम लर्निंग एंड आई फील दैट आई हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमाए। लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी लगती है ना, स्पेशली आपका इंस्टाग्राम अगर आप देखो, एक्टिंग ना देखी हो, ड्रामा ना, तो आपको बड़े वो लवली डवली वाले रोल्स लगता है कि कर सकती हैं आप, लेकिन जब आपके नेगेटिव रोल्स आपके देखो तो बंदा कहता है ये तो अलग ही वैरायटी है। ज़बरदस्त। मैंने जब अपना फर्स्ट लीड किया था ड्रामा के लिए, बिच्छू नाम था उस सीरियल का, एंड इट वाज यू नो वो सिग्निफाई बिच्छू वो मैं ही थी क्योंकि सारी सी बात है वो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, वो मेरा पहला लीड था। वो मुझे उस वक्त के हिसाब से लगता है बड़ा अच्छा किया होगा। अब आज निकाल के देखो ना तो होता है कि यार ये क्या कर रहे थे हम, ये कैसे हुआ, ये क्या किया। हाउ यू इवॉल्व, कि आपको पता चलता है कि अपने हिसाब से, उस दौर के हिसाब से आपने। बट एज एन एक्टर यू लर्न एवरी सिंगल डे। आई स्टिल फील कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, आप बहुत आगे जाने वाली हैं इंशाल्लाह। तूबा, आपने अभी ये बात की कि आपकी वालिदा कहती हैं कि आप बड़ा बचपन में अलग थलग और बिल्कुल अपनी दुनिया में मस्त वाला। अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं, बचपन कैसा गुजरा और कोई ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहें। ओके, सो आई फील
मुझे लगता है कि आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो मैं बचपन में भी आई वाज अ वेरी सेंसिटिव किड। और हम लोग माशाल्लाह से वी आर 4 सिस्टर्स एंड आई एम द यंगेस्ट इन माय फैमिली, नो ब्रदर्स, ऑल सिस्टर्स। तो वो ना हमारे घर का माहौल भी, जब लड़कियों का माहौल होता है ना, तो ज़रा एक कुछ खामोशी, कुछ धीमापन है घर के अंदर ही, कुछ ना कोई शोर शराबा वो जो होता है ना, एक लड़कों का अलग ही होता होगा। आई डोंट नो, बट मैंने अपनी जैसे दोस्तों के भाई देखे हुए हैं, और अलग ही माहौल होता है, एक थोड़ा शोर एक अलग होता है। yes. हाँ। तो वो हमारा बड़ा काम माहौल रहा। when I was growing up, I've always seen my mother, मतलब पता है क्या, I would like to mention this, कि मेरी माँ ने ना मुझे कभी भी किसी चीज़ से रोका नहीं। जैसे मैंने नोटिस किया कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उनके हमेशा होता था कि लड़कियाँ हैं ना, तो उनको ज़रा ज़्यादा तेज़ रंग की लिपस्टिक मत लगाओ, ड्राइविंग मत सिखाओ, ज़्यादा बाहर मत जाने दो। तो मेरे अम्मा अब्बा ने ना ट्रस्ट किया, और उन्होंने कहा बेटा जो खुशियाँ आपको एंजॉय करनी है आप करो, आपका दिल चाह रहा है कि आप घर में म्यूज़िक एंजॉय करो, आप कर लो, कोई मसला नहीं है। मतलब दे टॉट अस गुड बाउंड्रीज इन अ वे कि आप दुनिया में हर चीज़ करो, बिकॉज वी डोंट नो कि आप लोग आगे जाकर किधर होंगे, हम होंगे नहीं होंगे, हमारे सामने अपनी खुशियाँ देख लो। सो आई वुड रियली लाइक ऑल पेरेंट्स टू डू दैट टू देयर किड्स, यू नो। आप बच्चों को रिस्ट्रिक्ट मत करें इस चीज़ पे कि आप ये ना करें, करने दें, उनको करने दें, उनको जीने दें, और अपने सामने अपने बच्चों की खुशियाँ देखने दें, एंड यू नो देन फिर और ऐसे ही बच्चा स्ट्रांग बनता है, गलतियां करता है, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपेरिमेंट करता है, फिर उसको वन फाइन डे वो एक मजबूत और ये नहीं कि कभी डांटा नहीं या समझाया नहीं, वो सब अपनी जगह चल रहा है, लेकिन वो ट्रस्ट भी दिया कि बेटा आप घर से बाहर जा रहे हो, आप नौकरी करोगे, लेकिन ये आपका कर्फ्यू टाइम है, इससे आपको घर के अंदर होना है, रात में बाहर नहीं होना बेटा, आपने ये नहीं करना। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बाकी 3 बहनें क्या करती हैं? ओके, तो माशाल्लाह से ऑल ऑफ देम आर मैरिड। 2 मेरी बहनें बाहर होती हैं, सबसे बड़ी वाली जो है वो यहीं कराची होती हैं, वन इज़ इन यूके, वन वाज इन रियाद, नाउ शी इज़ काइंड ऑफ शिफ्टिंग टू जर्मनी, एंड आई एम हियर। और जो सबसे बड़ी वाली हैं वो यहाँ होती तो हैं। वो क्या कहते हैं, उनका क्या फीडबैक आता है, वो बताती हैं, या अम्मा अब्बा बताते हैं यार इस वाले रोल में तुम ज़रा ज़्यादा नेगेटिव नहीं लगे? अच्छा, अम्मी नहीं देख सकती मेरा नेगेटिव कैरेक्टर। अम्मी कहती मैं अपनी औलाद को प्यारा सा इस बच्चा। रूप में देख ही नहीं सकती, और ये तो तुम हो ही नहीं। अच्छा, वो माँ है और मैं उनके इमोशंस के ऊपर कोई बात नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इसलिए ऐसी हो जाती हूँ कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो फीडबैक आता रहता है, वो बड़ा खुश होती हैं, शी इज़ वेरी हैप्पी। मुझे लगता है आज जो कुछ हूँ मैं उन्हीं की दुआओं से हूँ। तो बेशक। अच्छा, आपके बचपन में कोई आप स्टेज पे गई थी या आपने स्पीच करनी थी, कोई ऐसा या कोई? अभी हम उसके ऊपर बात ही कर रहे थे। सो आई रिमेंबर कि स्कूल के टाइम की बात है, एंड आई वुड बी इन लाइक 4th ग्रेड या 3rd या 4th ग्रेड, इस तरह का कोई, और एक स्कूल प्रेजेंटेशन थी जैसे होता है ना, और हमको एजुकेशन में पढ़े हमेशा से। तो मेरे ख्याल में मुझे याद है कि मैं स्टेज पे गई हूँ, और जो स्पीच लिख कर दी थी प्रेजेंटेशन, वो मैंने 2 लफ्ज़ बोला और फिर मैं भूल गई, और मैं सबको देख रही हूँ और सब मुझे देख रहे हैं, है ना। हाँ, एंड इट हैपेंस से, और मैं सब देख रही हूँ और सब बच्चे मुझे देख रहे हैं, और मुझे ना दूर दूर से बच्चे नजर आ रहे हैं खी करते हुए ना, मेरी भी क्लास के, ओ माय गॉड ये तो देखो ये भूल गए, एंड आई एम ऑलरेडी वेरी एम्बैरेस्ड एट दिस पॉइंट। एंड ये इतने बचपन की बात है, लेकिन मुझे याद इसलिए क्योंकि आई वाज सो सेंसिटिव उस वक्त भी, कि मुझे ना फील हो रहा है कि यार ये तो बहुत बुरा हो गया है, नाउ आई एम ऑल सैड। लेकिन हमारी जो स्कूल की मैडम थी, उन्होंने ना ऐसे मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो। उन्होंने किसी और को बुला लिया, वो बात ख़त्म हो गई। हम क्लास में गए, तो वहाँ मेरी टीचर जो थी उस वक्त थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, पता नहीं क्या बात हुई, शी स्कोल्डेड मी एंड शी सेड टू मी कि तुम भूल गई और हमने इतना प्रिपेयर किया था, और मतलब इट गॉट टू मी लाइक समथिंग कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया, और टीचर को आइडिया ही नहीं होगा कि मैं 5 साल 6 साल कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई। मैं आई रिमेंबर कि प्रेजेंटेशन का नाम आया तो तूबा ने पलट के ना बस इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि मैं कहीं सेलेक्ट ना हो जाऊँ, मुझे ना बोल दें कि आप प्रेजेंटेशन दे दें। हम लोग रियलाइज ही नहीं करते कि हम कितने छोटी सी बात से कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं एक बच्चे के ऊपर। मैंने अपनी माँ को भी शायद इस बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन जब व्हेन आई लुक बैक, एंड दैट इज़ वन थिंग दैट आई रिमेंबर, जस्ट इमेजिन कि 4 साल के 4th ग्रेडर को क्या याद होगा कि स्कूल में क्या हुआ है, लेकिन मुझे अगर आज तक याद है ना, सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल टीचर्स एंड एवरीबडी नॉट टू स्कोल्ड योर स्टूडेंट्स एंड किड्स, डोंट डू दैट। आप पूरा कॉन्फिडेंस उनका ख़राब कर देते हो। मोटिवेट करें, और ऑब्वियसली हम जब टीचर्स के पॉजिटिव्स पे बात करते हैं, टीचर्स बड़ा
पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। So exactly, like my principal did that. She was the good teacher there, and she said it's okay. लेकिन जो मेरी क्लास टीचर थी, she scolded me, and I was like, यार आप, मैं अब सोचती हूँ कि कितना गलत तरीका है। मुझे बच्चे का कॉन्फिडेंस तबाह हो जाता है अगर कोई एक टीचर कह दे कि मुझे तुम नहीं बहुत कर टाइम लगा पता है उससे निकलने में। एंड समटाइम्स आई थिंक अबाउट इट, और मैं सोचती हूँ कि अब मेरी भी भांजियाँ हैं और मेरी बहनों के बच्चे हैं। आई ट्राई कि होता है कभी कभी मेरा बैड डे हुआ होता है, वो घर पे आए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच के अपने आप को बिल्कुल इजी कर लेती हूँ। और वो अब मुझसे अगर क्यूट सिली बातें भी कर रही होती हैं कि आनी देखिए हमने कार्ड बनाया है, या देखिए हमने ये किया है, एंड इवन व्हेन आई एम नॉट इन द मूड फॉर इट, I would never ask, I would never shout at them, या मैं उनको कभी स्कोल्ड नहीं करूँगी कि जाओ यहाँ से, ये ना करो, वो नहीं करो। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो बात अगर कुछ दिल में आ गई ना, तो वो बहुत साल चलेगी। मेरे बहुत साल चली है वो दिल में बात। टीचर्स ऐसे मत किया करें प्लीज़ आप। और लेकिन अच्छी बात ये है कि जिसमें मैं यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा शहजाद रॉय को। ज़िंदगी ट्रस्ट ने एक ऐसी मिसाल कायम की और पिछले कितने सालों से कि टीचर्स को ट्रेन किया है। बच्चे वहाँ के ज़िंदगी ट्रस्ट में जो पढ़ रहे हैं वो कमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं अच्छे, वो चेस के अच्छे प्लेयर्स हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ, और कोई बात नहीं करता था। पता है अब मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ, या हमने बचपन में वो देखे कि जरा बच्चे को जरा खींच के रखें, इसको जरा मारें। और कैसे कह सकते हैं पेरेंट्स कह रहे हैं तो टीचर तो उसको तो लाइसेंस मिल। मतलब आप घर में भी बच्चों, मैं आज सुनती हूँ, हम लोग ना बड़े मजाक में उड़ा देते हैं इस बात को, लेकिन इट इज़ वेरी सीरियस कि ये मारना वारना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इस पे कोई मजाक, अपने बच्चों को भी मारना अच्छी बात नहीं है, और अपने बच्चों को, टीचर्स को कहना कि आप मारना शुरू कर दें, दिस इज सो रॉन्ग। आप इस चीज़ को बिल्कुल हंसी में ना उड़ाएं। और अब मुझे लगता है पेरेंटिंग बहुत बदल गई है, अब लोगों को भी थोड़ी अवेयरनेस आ गई है। पहले टाइम में ऐसा हो जाता था, सोशल मीडिया पे भी बड़ी इस पे बात होती है, तो लोगों को थोड़ा सा डराया धमकाया भी है। आप मुझे एक बात बताएं, एक बहुत सीरियस ये डिस्कशन है कि यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ न्यूज़, यू वुड नो अबाउट इट एज वेल, कि बहुत सारे ऐसे इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे तशद्दुद के ऊपर हम रिपोर्ट्स देखते रहे हैं, या कोई इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। आपको पता है बच्चों के ऊपर ये वाला चेक एंड बैलेंस कितना ज़रूरी है कि अगर कोई भी किसी भी किस्म का टीचर है, चाहे वो रिलीजियस टीचर हो, चाहे वो आपका स्कूल का टीचर हो, आप चेक रखें कि आपके बच्चे के ऊपर वो कोई तशद्दुद तो नहीं कर रहा। क्योंकि आई कैन नॉट टेल यू कि किस किस तरह का आपको टॉर्चर दिया जा रहा होता है। आई हैव सीन इट विद माई ओन आइज। आए रोज़ खबरें आती हैं, आए रोज़ खबरें आती हैं कि एक किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है, आप पेंसिल वाला तशद्दुद एक बड़ा फेमस था कि आप उंगली दबा दें। यार ये क्या तरीका है? आप क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ? ये तो छोड़े, आप फिजिकल पेन तो इन्फ्लिक्ट कर ही रहे हैं, आप मेंटली उसको तबाह कर रहे हैं। ये उसके फाउंडेशन ईयर्स हैं, उसको आप काउंसलिंग से समझाएं, उसको नहीं समझ में आ रहा, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। बट डोंट पुट योर चिल्ड्रन थ्रू दिस कि कोई बात नहीं, इसको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको पीटना शुरू कर दें। ये किस तरह की आप परमिशन दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए? सही बात है। और आई एम श्योर कि जो अब अवेयरनेस आ गई है, अब पेरेंट्स को भी पता है, टीचर्स स्कूल्स में बजाते खुद चेक एंड बैलेंस है, तो कुछ ना कुछ बेहतरी। और शहजाद रॉय को एक बार फिर सलाम कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम करें। अच्छा, स्कूल में आपने ये वाला वाक़या बताया, फिर आप आगे यूनिवर्सिटी गई और यूनिवर्सिटी बीच में ही छोड़ दी, वो क्यों छोड़ी? अच्छा ओके, सो कहानियां वैसे आपके पास बहुत हैं। बहुत हैं, और अभी तो मतलब ये कुछ हो ही नहीं रहा मेरे पास, तो बहुत है बोलने को। तो यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ दी बीच में? ओके, तो यूनिवर्सिटी मैंने बैचलर्स इन लिटरेचर अपना स्टार्ट किया था, और देन लाइफ हैपेंड, और आई गॉट बिजी विद वर्क एंड आई गॉट बिजी विद वॉट एवर लाइफ वॉज थ्रोइंग एट मी एट दैट टाइम। तो मुझे लगा कि कोई नहीं, अभी दूसरी चीज़ों को डील करना है, और वो रह गई। फिर मुझे विद टाइम रियलाइज हुआ व्हेन आई वाज नॉट डूइंग सो वेल, उस पर भी माशाल्लाह मेरी बेस्ट फ्रेंड को बड़ा क्रेडिट जाता है। उन्होंने मुझे फ्रेंड का नाम तो लें, गानिया असद, आपको पता है। फिर उन्होंने मुझे ये जिंदगी में सिखाया कि गानिया असद, जी गानिया असद ने मुझे फिर बोला कि आपको पढ़ने की अशद ज़रूरत है, और आपने अपनी पढ़ाई किस लिए छोड़ी है। उसके बाद कोविड के टाइम पे मैंने दोबारा इनरोल किया अपने आप को, एंड अभी भी मेरा बैचलर्स चल रहा है, इंशाल्लाह बस 1 साल रहता है। एंड देन अब मैं उसके बाद मतलब लिटरेचर तो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई थी, तो अभी मीडिया साइंसेस का लास्ट ईयर है, तो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट। इससे पता चलता है कि ये दोस्तों का होना, फैमिली सपोर्ट का, जिस तरह आप बात करें, देखिए लाइफ में सबके
ऊंच नीच आती है, मसले मसाइल आते हैं, लेकिन ये एक चीज़ है कि फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट होना, फ्रेंड्स की गाइडेंस होना। कई दफ़ा मैं उस तरह नहीं सोच रहा हूँ अपने करियर को लेके या पर्सनल लाइफ को लेके, जो मेरा एक दोस्त या कोई क्योंकि उनके सपोर्ट पास सिस्टम ना, उनके पास बेसिकली आपको सिर्फ वो वाले मसाइल नज़र आ रहे होते हैं जो आपके साथ चल रहे होते हैं, जो आपके करीब वाले लोग होते हैं, जैसे आपकी इमीडिएट फैमिली हो गई, आपकी बहनें हो गई, या माँ बाप हो गए, या बिल्कुल करीबी दोस्त हो गए। वो आउटर पिक्चर भी थोड़ी देख रहे होते हैं ना, वो दुनिया देख रहे होते हैं कि यार आप ये मिस कर रही हैं, आप ये कर सकती हैं, आपका ये पोटेंशियल है, एंड यू रियली नीड पीपल हु बिलीव इन यू। मुझे लगता है कि मेरा सारी पूरे अपनी पर्सनालिटी की, अगर मैं थोड़ा जो भी कुछ आज तक रीस्टोर कर पाई हूँ, इट इज़ ओनली बिकॉज आई हैड पीपल हु बिलीव्ड इन मी, हु सॉ पोटेंशियल जो मुझे नहीं दिख रही थी उस वक्त। और ऐसे जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, ऐसे जो लोग आपके इर्द गिर्द जो आपके सपोर्ट सिस्टम है, किसी भी सूरत में, किसी भी रिश्ते की सूरत में, उनकी कदर करें। और ये बड़े इंपॉर्टेंट रिश्ते होते हैं। और क्योंकि जब आप स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो फिर वो टाइम आ जाता है मुबश्शिर कि फिर आप कहते हैं तुम्हारे में ये मसला है, अब मैं तुम्हें फिक्स करूंगी। यू स्टार्ट डूइंग दैट, देन इट्स अ होल साइकिल, दे गिव यू एंड देन यू गिव देम समथिंग एल्स। बिल्कुल, दैट इज हाउ इट तूबा, गोस। इस दौरान अभी बड़ा एक सानहा, जिसको हमने बड़ा एक इंसिडेंट हुआ हुमैरा असगर वाला, जिसमें एक तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप बात करें कि हम फैमिली सपोर्ट की बात करें। उनकी फैमिली से रब्ता नहीं हुआ, एक फ्लैट में उनकी वफ़ात हो गई और 9 महीने तक किसी ने नहीं पूछा। फिर उसके बाद आप लोगों ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, या किसने बनाया उस पर भी बात की, मैं चाहूँगा करें आप। इस पूरी स्टोरी को आप कैसे देखती हैं, और कितना ज़रूरी है सबका इकट्ठे होना, एक दूसरे की वेलबींग, एक दूसरे के बारे में पूछते रहना? बेसिकली ये जो व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म हुआ, दिस वाज एन इनिशिएटिव बाय याले सरहदी। इसमें मंशा भी हैं, इसके अंदर यशमा भी हैं, एंड यू नो कंट्रीब्यूशन इन लोगों का इस तरह है कि दे टुक द इनिशिएटिव कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था शायद आपने वो शुरू किया ग्रुप। नहीं, आई नेवर सेड दैट, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट। क्योंकि उसके अंदर 400 एक्ट्रेसेस है, दे आर अ पार्ट ऑफ इट। एक्ट्रेसेस 400 नहीं, सॉरी, मीडिया की जितनी ख़वातीन हैं उनको मिला के मैं कह रही हूँ कि दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ इट। सो आई एम ऑल्सो अ मेंबर, एंड इट्स लाइक कि मुझे नहीं पता कि वो किस लेवल तक किसकी हेल्प कर पाएगा, बट एटलीस्ट देयर इज़ समथिंग बीइंग डन अबाउट इट। अब वो जिस टाइम पे मैंने ये मेंशन किया था और न्यूज़ पे इसके ऊपर चल रहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्या कहती हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फॉर्म नहीं की थी। अब उन्होंने उसको उसके अंदर वो डेली जो है चेक्स डालती रहती हैं, आर यू गाइज डूइंग ओके, पोल्स रन करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर ही है वो, एंड इट्स एन एडमिन ओनली। कभी कभी वो उसको चैट के लिए भी खोल देते हैं कि आपको अगर बात करनी है, तो अब वो उसका निज़ाम थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, एंड आई वुड अप्रिशिएट एवरीबडी के जो उस ग्रुप में और नहीं भी हैं, और अगर मतलब जस्ट रीच आउट टू पीपल। हुमैरा वाला वाक़या इज़ सो हार्ट ब्रेकिंग, एंड इट इज़ समथिंग जो हम सबको कहीं ना कहीं ऐसे हिला गया है कि हर बंदा ना सबसे पहले ये नहीं सोचता कि यार ये तो हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन दिस कुड बी अस, दिस कुड बी मी, दिस कुड बी यू, दिस कुड बी एनीबडी। हम कहाँ स्टैंड करते हैं लाइफ में, या हम क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं कि कल को अगर मैं चली गई तो मेरे बारे में कोई पूछेगा या मेरा क्या होने वाला है, बिकॉज द मोमेंट आई क्लोज माई आइज मुझे तो नहीं पता फिर क्या होना है। सही है, फिर तो मेरा और अल्लाह ताला का है, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उनका इम्तिहान शुरू हो गया है somehow, because लेकिन तो भाई ये वाला जो वाक़या हुआ दिल दहला देने वाला इसलिए भी है कि एक होता है कि मंजर से गायब, एक आप पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट्स वगैरह देखें तो एक बंदा जिम जा रहा है, एक लाइफस्टाइल नज़र आ रहा है। तो आजकल ये भी एक बड़ा कूल समझा जाता है ना कि यार मैंने आजकल ज़रा सोशल मीडिया साइट पर किया। तो हमने ना सोशल बेसिकली वी कैन ऑल रिलेट टू दैट, इवन यू कैन, क्योंकि हम अपना बेस्ट वर्जन सोशल मीडिया पे लगाते हैं। कोई भी रोते हुए नहीं लगा रहा होता अपनी तस्वीर, बहुत रेयर होता है कि कोई इतना खुल के आ जाए, और द रीज़न कि हम खुल के नहीं अपनी कोई बात करते हैं इज बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सेज दैट वी गेट। अभी कोई भी रोती हुई अपनी तस्वीर लिख दे, अगर ये लिख दे 3 दफ़ा, अगर मैं सिर्फ ये पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँ ना, आई एम नॉट डूइंग ओके टुडे, आई फील लाइक क्राइंग, तीसरी दफ़ा ये होगा, ये तो हर वक्त रोती रहती है, इसकी तो ज़िंदगी में ही है। मैं अपनी बात बताता हूँ, एक बीच में एक फेज़ आया जिस पे मैं कोई ऐसी सैड सॉन्ग्स लगा रहे हैं, कोई यानी हमें नहीं लग रहा होता, हम कुछ भी लगा रहे हैं, नहीं होते तो आप मैसेजेस आपके दोस्तों के आए, यार तुम एंकर हो, तुम ये ना लगाओ,
एग्जैक्टली और साथ ही मैं कोई खुशी वाला, लेकिन फिर मैंने कहा हमें जज ही अब इस एक डिवाइस से किया जाता है। मतलब हमारी social- सांसों का लास्ट सीन से देखा जाता है बस और हमारे स्टेटस। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अच्छा, और खैर पता है ये ऐसा टॉपिक है कि इट इज़ वेरी पेनफुल टू डिस्कस दिस। सेकेंडली ये कि जब ये पूरा वाकया हुआ उसके बाद जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड हुई एंड हाउ पीपल वर कमिंग फॉरवर्ड अबाउट थिंग्स के लास्ट सीन ये था, फलां की फलां से उस वक्त बात हुई, ये हुई, हाउ इज़ दैट इवन रेलिवेंट नाउ? आप मुझको एक बात बताएं ना, जो जिसने जाना था वो चला गया, जो जिस अल्लाह आसानी करे सबके लिए कि, लेकिन अगर किसी भी तकलीफ में कोई भी बंदा था, बट अब ये कैसे रेलेवेंट है कि आप 4 साल पहले उन्हें जानते थे? हाउ इज़ दैट इवन मेकिंग सेंस? इस टाइम पे आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप जाने वाले के लिए दुआ करें मगफिरत की, आप उनके लिए पढ़ें, आप और जो जिंदा हैं उनको पूछें। Exactly, I'm coming to लोग that. हैं जो एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, और लेकिन बस हमारा मसला ये है कि हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए इस दुनिया से जाना पड़ता है। उसके पता है मुबशर, दोनों साइड्स हैं। एक ये भी है कि हम अपनी लाइफ्स में ना बहुत बिजी हैं सब लोग। मैं अपने आप को भी कहूँगी, मैं हम सबको कहूँगी, हम बहुत सारी चीज़ों को अटेंशन वो वाली नहीं दे पा रहे होते, बहुत सारे लोगों को नहीं दे पा रहे होते। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आपको टाइम मिले अपनी हफ्ते में एक दिन बना लें कि यार टुडे आई हैव टू चेक अप ऑन माई फ्रेंड्स। कोई अगर मुझे पता होगा, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं आपको पता होगा कि उनमें से यार वीक थोड़ा कौन सा है, उसका मिजाज किस तरह का है। हाँ, उसके अंदर कुछ चल रहा होगा पर बोलता नहीं है, वो उसकी आदत नहीं है, वो आता हमारे सामने बहुत कूल है बट देयर मस्ट बी समथिंग। तो कुछ नहीं तो आप एक टेक्स्ट कर दो, कुछ नहीं तो मेरा जैसे होता है कि मैं अगर आई डोंट लाइक आस्किंग पीपल के व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, भाई कोई नहीं शेयर करना चाह रहा, आप किसी की स्पेस या प्राइवेसी तो इन्वेड नहीं कर सकते। तो मेरा ये होता है कि मैं उसका काउंटर ही लेकर आती हूँ, मैं इंतहाई फनी वर्जन जाऊंगी उसके साथ एंड आई मेक देम लाफ। दैट इज द कंट्रीब्यूशन आई कैन डू। तो मैं आप नहीं बताना चाहते, इट्स कूल विद मी, आई डोंट वांट टू गेट दिस इज द लीस्ट यू कैन डू कि यार किसी के चेहरे पे मुस्कुराओ कि यार चलो बस अब मैं इसके साथ कोई इतना शुगल करूंगी कि ये आज के दिन तो हंसना है इसने। लेकिन तूबा, ये जिस तरह आपका ग्रुप है और ये बड़ा जिसने भी इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वही बात कि जिसमें 400 लोग हैं, मैं किसी चीज़ से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ और मैं नहीं शेयर करना चाहूँगी, फिर वही बात कि लोग जज करेंगे। या आपने कुछ अर्सा पहले अनपेड ड्रामा के अगेंस्ट बात की थी कि यानी इंडस्ट्री में जो रिलेशंस होते हैं, इंडस्ट्री के मामलात होते हैं, उस पर भी फिर अक्सर लोग ड्रामा इंडस्ट्री के पेमेंट्स की बात करते हैं कि पेमेंट नहीं आ रही, ड्रामा किया है, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, पैसे नहीं आ रहे। अच्छा, अब ये वो सब चीज़ें चल रही हों, इस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूँगा। Okay. ठीक है, और जो एक फाइनेंशियल स्ट्रगल या मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहा है, वो किस तरह 400 लोगों से डिस्कस कर। अच्छा, वो बिल्कुल भी मेरे ख्याल में उन्होंने जो मैकेनिज्म उसका तैयार किया, मैं कल रात को भी पढ़ रही थी कि देव ऑल्सो ओपनड अ चैट, या उन्होंने कोई मेरे ख्याल में कोई डॉक्यूमेंट का लिंक दिया हुआ था जिसके अंदर आप अनोनिमसली भी अपने दिल की बात कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू राइट इट ऑन द व्हाट्सएप चैट के नाम के साथ ताकि ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं खुल के आ सकते। सो इवन इफ यू जस्ट नीड टू वेंट, यू हैव द ऑप्शन कि आप अनोनिमसली भी बात कर सकते हैं, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ अ गुड आइडिया। कल रात को मेरे ख्याल में मंशा पोस्टेड इट इन द ग्रुप। और मैं एक और चीज़ भी कहूँगी, दिस माइट नॉट बी द परफेक्ट मॉडल। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इससे कोई फायदा ना हो, बट कोई ट्राई कर रहा है, दैट इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं चाहती कि कल को लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें कि ओ आप लोगों ने तो बहुत बड़ा कुछ इनिशिएट, आप लोगों ने कुछ नहीं, अपने इंडिविजुअल, भाई हम एक्ट्रेसेस से पहले इंसान भी हैं, सही है। तो हर बंदा अपने लेवल पे जो भी ट्राई कर रहा है, मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगी। मुझे नहीं पता कि उससे किसी को किस हिसाब का फायदा हो सकता है, किस लेवल का हो सकता है, लेकिन इफ दे आर ट्राइंग फॉर समथिंग जस्ट अप्रिशिएट देम यार। मतलब हमें नेगेटिव क्यों होना है हर चीज़ के बारे में। सो या आपने एनिमल राइट्स पे भी बड़ी बात की है, और हमें याद पड़ता है एक बड़ी वायरल वीडियो थी जो आपकी बिल्ली से रिलेटेड थी, तो उस पर भी आपका एनिमल राइट्स से मुतालिक भी आप कुछ करना चाहती हैं? मैं आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय एनिमल्स इन माय लाइफ इन अ वे कि हमारी बचपन से एनिमल्स भी और नॉर्मल। द मोमेंट आई सेड एनिमल्स मेरे दिमाग में अभी अब मैंने कहा अभी तो सराउंडेड बाय मी, तो मैं अपने आप को तो सेव नहीं नॉट यू, पर मुझे एकदम हंसी आ गई द मोमेंट आई सेड इट। मुझे पता था कि होगा मेरे साथ।
एनीवे स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। तो बचपन से ना मैंने पेट्स हमेशा रखे घर के अंदर, और मुझे लगता है सब लोगों को अपने घर में पेट्स बच्चों के साथ खास करके रखने चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एम्पैथी का इमोशन डेवलप उस वक्त होता है जब आपके घर में कोई भी पेट एनिमल होता है और आप उसकी केयर करते हो। आप उसके साथ साथ उसको बड़ा करने के साथ साथ आप खुद अपने आप को नर्चर कर रहे होते हो, आप अपने आप के अंदर कंपैशन पैदा कर रहे होते हो। सो एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर हमारे यहाँ चूजे होते थे छोटे छोटे जो रंग बिरंगे आते थे, फिर उनको हम जो है ना, मतलब मैं उनको ख्याल रख कर फिर उनको बड़ा किया, फिर वो किसी को दे दिए, फिर मुझे पूरा प्रोसेस याद है कि मैं रो रही हूँ बैठ कर। मुझे अपने बचपन की सारी छोटी छोटी यादें, मैंने आई हैव हैड डक्स, चूजे, क्या नहीं पाला मैंने। फिर स्कूल में मेरे पास मुझे एक दोस्त ने एक बिल्ली दी। यहाँ से कहानी शुरू होती है। हाँ, मतलब वो तो बचपन वाले पेट्स थे सारे जो बड़े हो गए और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। उसके बाद स्कूल में आई थिंक 10th ग्रेड में मुझे किसी ने एक बिल्ली दी, तो पहली दफ़ा घर में बिल्ली आई तो उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा लग गई। एंड यू वोंट बिलीव, आई मीन आई स्टिल हैव हर, माशाल्लाह से शी इज़ विद मी। और मुझे लगता है कि उसने जितना मेरी जिंदगी को देखा ना किसी ने नहीं देखा। मैं कहती हूँ तुम्हें सब पता है, तुम अपना मुंह मत खोलना। वाह वाह वाह। तो वो जो वायरल वीडियो थी वो बिल्ली वही वाली थी? नहीं, वो मेरी सेकंड कैट है। अच्छा, और ये वाली अभी कहाँ है आपके पास? ये दोनों मेरे पास हैं। अरे वाह। दोनों मेरे पास हैं और मेरे घर में जो भी पेट आ जाता है वो फिर कहीं जा नहीं सकता। मेरे पास एक मकाऊ भी है, उसका नाम सुल्तान है। एंड दिस फर्स्ट कैट दैट आई हैव, उनका नाम फेथ है। माशाल्लाह से शी इज़ वेरी ओल्ड नाउ। अच्छा। बहुत ज़यीफ़ हो गई हैं वो, और उनके पूरे इलाज होते हैं, उनका पूरा सिस्टम है। इट्स लाइक अ पार्ट, शी इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। ऑल द पेट्स दे आर अ फैमिली टू मी, और हम उनका इसी तरह ख्याल रखते हैं। और जब आपके घर में पहले दिन से ये वाला एम्पैथी पैदा होती है ना जानवरों को लेकर के, इनकी केयर करनी है, तो फिर आपको बाहर का भी ख्याल होता है। हम कितने मुस्तकिल न्यूज़ पे देखते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को मारा जा रहा है, शूट किया जा रहा है, बच्चे पत्थर मार रहे हैं बिल्लियों को। सिर्फ एक केयर अगर हो जाए उन जानवरों की, और बेजुबान जानवरों की केयर हो जाए तो बहुत सी फ्रॉम योर हाउस। जब आपके माँ बाप आपको बताएंगे कि बेटा सड़क के बिल्ली कुत्ते को आपको पत्थर नहीं मारना है, तो आपके अंदर वो सेंस डेवलप होगी बचपन से। आप आज भी जू चले जाएं और आप देखें, जो भी, एक तो आई डोंट अग्री विद द आइडिया ऑफ जूज कि आप केज करके रख लो एनिमल्स को। वहाँ पे पेरेंट्स खड़े होकर बच्चों को बता रहे थे, हाँ भप कर दो, मार दो बेटा, ये उसके ऊपर फेंक दो खाना। आप क्यों सिखा रहे हो बच्चों को? आप उनके अंदर वो डेवलप ही नहीं कर रहे वो चीज़ कि यार ये नहीं करना, ये गलत है, क्योंकि उनको भी नहीं पता। तो ये सब गलत चीज़ें हैं, आप नहीं मार सकते। वो जानदार हैं, वो आपकी ज़बान नहीं बोलते लेकिन वो सब फील करते हैं। दे फील एवरीथिंग। मैं सैड भी होती हूँ ना, मेरी बिल्ली मेरे बराबर में आके बैठी भी होती है। शी कैन फील इट एंड दे हील यू इन अ वे दैट यू कैन नॉट इमेजिन। दे हील यू। आपके थेरेपिस्ट होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बाहर सपोर्ट डॉग सपोर्ट कैट्स होती हैं। यहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन जिन जिन के पास बिल्लियाँ हैं और डॉग्स हैं या जो भी आपका पेट एनिमल है, वो जानते हैं। हम चाहेंगे कि अगले पॉडकास्ट में जब आप आएं तो फेथ को लेके आइएगा। फेथ कहीं नहीं निकलती, उसके लिए आपको मेरे घर आके पॉडकास्ट करना पड़ेगा। उसके लिए फेथ हमारा मजीद मजबूत होगा जब हम आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, मैं फैंस के फीडबैक पे भी बात करना चाहूँगा। ट्रोलिंग भी होती रहती है, और जो एक्टर एक्ट्रेसेस क्रिकेटर्स म्यूजिशियंस आते हैं सबके साथ होती है। तो ये तो सब एक पेज में। वो वाली एक कैटेगरी है जो नेगेटिव कमेंट्स करेगी ही करेगी, चाहे आप नोबेल प्राइज लें। लेकिन जो आप पे ट्रोलिंग हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, और उसके बाद अब जब आपका ये ज़बरदस्त, आप मुख्तलिफ ड्रामों में आपके बड़े ज़बरदस्त रोल आपने किए, तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक भी हुआ। तो उस कन्वर्जन को आप कैसे देखती हैं? और अब जब आप वो कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उनको कैसे डील करती हैं? और जब पॉजिटिव आते हैं जिनका जो मोटिवेट करते हैं, उस पर फैंस के बाद? अच्छा, काम के ऊपर तो मैं कहती हूँ अगर आपने मुझे मेरे ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, आई एम ऑल ओके विद दैट। आई वुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, और ये होना चाहिए। और देखिए फैंस हैं, वो आपको प्यार भी देते हैं, सही है, तो कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, वो भी आप बर्दाश्त कर लें। इतना कोई, आई डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट कि ओ माई गॉड। हाँ, अनटिल अनलेस इट्स गेटिंग अब्यूजिव या आपके साथ बहुत पर्सनल लेवल पे जाके कोई बदतमीजी हो रही है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे या नहीं?
110% कोई आपको आके बैठे बैठे आप यहाँ पे बैठे में कोई आपको गाली दे के चला जाए कि क्या आपने इतनी मुश्किल से रील बनाई, सब कुछ किया, अपलोड किया और गाली यार। तो मतलब वो लिटरली आप उसको इस तरह इमेजिन करें ना कि चले स्क्रीन के उस पार नहीं है, आप यहाँ पे बैठ के शो कर रहे हैं, कोई गुजरता हुआ गाली देकर जा रहे हैं, भाई तुम क्यों गाली दे रहे हो? लेकिन मसला ये है ना कि उसकी अगर आप प्रोफाइल में जाएंगी तो 0 पोस्ट होंगी, 1 फॉलोअर होगा, तो आपको पता चल जाएगा किसी भी कोने पे बैठा हुआ होगा, सही है, और वो अपने मकसद में कामयाब होगा। हाँ, लेकिन इट डज गेट टू यू, ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई नेगेटिविटी आप देखें, ह्यूमन ब्रेन जो है ना, ठीक है हम पब्लिक फिगर्स हैं, हर चीज़ है, ह्यूमन ब्रेन इज़ नॉट डिज़ाइन टू टेक सो मच फीडबैक ऑल द टाइम। हम जो सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं कि हम स्क्रीन टाइम के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम स्क्रोलिंग पे बात कर रहे होते हैं, तो वो होता है ना कि आपके ब्रेन वायर्स फ्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप यू आर टेकिंग इन सो मच इन्फॉर्मेशन। सो इमेजिन कि मैं एक पोस्ट खोलती हूँ और उसके नीचे मुझे 2000 कमेंट्स आए हुए हैं, और अगर उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें 50 भी गाली है या 100 भी गाली लिखी हुई है, तो हम लोग इंसान की ना फितरत होती है कि आप केक नहीं देखोगे, उस पर बैठी हुई मक्खी नजर आ जाएगी आपको फौरन, तो वो आपको ऐसे इम्पैक्ट करता है। आप कहते हो यार मैंने क्या किया है, ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? सो वी आर नॉट डिजाइन टू टेक सो मच फीडबैक। तो वक्त के साथ साथ थोड़ा मजबूत हो जाता है बंदा, लेकिन बिल्कुल होता है, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, मतलब बुरा तो लगेगा, मैंने कुछ किया नहीं, आप मुझे क्यों गाली दे रहे हो? कोई गाली मत दो किसी को। लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर करना भी मेरे ख्याल में बहुत आई नेवर रिस्पॉन्ड टू दीज थिंग्स। हाँ, कभी कभी होता है ना कि 6 महीने में 1 महीना आता है कि मेरा दिल चाहता है कि आज बैड डे नहीं, बैड मंथ आता है। आपके केस में बैड मंथ, हमारे बैड ईयर भी आया हुआ है, पूरा साल। अच्छा, तो बैड मंथ आता है ना, तो उसमें मैं सोचती हूँ कि कुछ करना है, मैं कुछ कलेश ही करना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं कुछ नहीं करती। आई स्टे क्वाइट, और मैं कहती हूँ आई एम नॉट एन इम्पल्सिव पर्सन, सो आई ट्राई नॉट टू गेट इनटू दैट। तूबा के बारे में बहुत कम लोगों को, शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह, कि ये द न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आर्टिकल्स भी आप लिखती रही। ओपिनियन पीसेस लिखे हैं द न्यूज़ में मैंने, नॉट वेरी रेगुलरली, बट आई हैव कंट्रीब्यूटेड on topics of domestic violence, women rights and stuff like that. Yeah, but it's been a while and I miss writing. It's been a while. तो क्यों छोड़ दिया आप? पता नहीं, वो एक्टिंग में कुछ और टाइम नहीं मिलता, और मुबशर मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ टाइम से थोड़ा राइटर्स ब्लॉक भी चल रहा है। when I was dealing with everything, ये जो mental health के हिसाब से, and I was having this very depressive time of my life, उसमें I stopped consuming negative news. I stopped consuming news जिससे मैं ट्रॉमेटाइज हो जाऊँ या मुझे तंग कर जाए जो, तो फिर उसके ऊपर बात करना भी मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो अब देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट, लेकिन मैं उन पर बात इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे अंदर से फिर तंग करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड आई नीड टू हैव माई पीस फर्स्ट। सो वो एक राइटर्स ब्लॉक है, बट वील गेट देयर सून। अच्छा, लेकिन इस पे मैं आखिर में ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आर्टिकल्स जब आप लिखते हो, तो ये जब से AI आया है, तो ये तो बहुत से लोगों का जो असल टैलेंट है कि मैं लिख सकता हूँ, वो 1 सेकंड में पूरी स्टोरी लिख देगा, पूरा आर्टिकल लिख देगा, तो फिर क्या करेंगे ये राइटर्स? कोई और काम ढूंढना? इंसान का दिमाग तो खैर आप फिर भी नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, वो आपको मिनट्स में सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट दे सकता है, पर मेरा ओपिनियन और इमोशन आप मुझसे नहीं ले सकते। आई थिंक AI is a great thing. ChatGPT is, you know, helping so many people in so many ways. Work के हिसाब से, scheduling के हिसाब से, information जानने के हिसाब से, we all are using it. पर जो मेरा opinion है ना, वो कोई कंप्यूटर नहीं लिख सकता। तो writers की हमेशा जो हमारे पास बहुत बेहतरीन राइटर्स हैं जो आर्टिकल्स लिखते रहे हैं, जो न्यूज़ जर्नलिस्ट हैं, उनका ओपिनियन आज भी उनका शो चलेगा, लोग देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तूबा अनवर, आप आई और इस पॉडकास्ट को 4 चांद लगा दिए। और मैं आपके बारे में ये ज़रूर कंक्लूड करना चाहूँगा इस बात को कि कोई पलट के वार करना जानता है तो वो मेरे ख्याल में उस लिस्ट में आप सर फहरिस्त हैं। आपने बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, आप छाई हुई हैं, और आगे भी आप जो करेंगी हमें यकीन है आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें भी आप कमाल कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। और जियो पॉडकास्ट की इस एपिसोड पे हमने तूबा अनवर से बात की, इनकी स्टोरी आप तक पहुंचाई और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इनकी मेंटल हेल्थ के बारे में या एनिमल राइट्स पे या इस सब मामलात पर इतनी गहरी नज़र है, उतनी अच्छी ग्रिप है। मुझे खुद बहुत सीखने को मिला है और यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट। अगले
एपिसोड में आपसे मुलाकात करवाएंगे किसी और सेलिब्रिटी की, एक्टर्स, क्रिकेटर्स की, और उनकी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। ताबिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया खुशी हुई आपको देखकर। काश मैं भी ये कह सकता, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ताबिश हाशमी को हमने बनाया। जब तक मैं खुद नहीं करना चाहता, कोई किसी के बाप की मजाल नहीं मुझे बना सके। एक नौजवान अगर स्टैंड अप कॉमेडी में आना चाहता है, आपको एज फ्यूचर देख सकता है? मुझे फ्यूचर एज अ फ्यूचर ना देखे, अपना फ्यूचर खुद देखे। एमक्यूएम से भी मामलात रहे आप शायद? जी, जी, बहुत जी, से जी, लोग जी, कहते हैं आप शायद कारकुन भी रहे हो। नहीं, मैं कारकुन नहीं रहा, मैं कारकुनों के नरगे में रहा हूँ। सुना है आपके बारे में कि आप बहुत छोटी उम्र में लोग आपके हाथ चूमते थे। ऐसा है? हाँ। कपिल शर्मा के साथ अगर आपको मौका मिले तो आप मात दे देंगे उसको? मात दे दूंगा मैं, हाँ मैं मात दे दूंगा। आई अश्योर यू दिस। पसंदीदा न्यूज़ एंकर? सच्ची बात है मुबश्शिर, आप नहीं है, ठीक है? और मैं कहना चाहता हूँ कि जियो में अगर कोई हाशमी वाकई छाया हुआ है कोई ठंडी जुगत नहीं करना तो वो आप हैं। हाँ। तो आप करें तो ठीक है, हम करें तो? आप अगर ये बोलते ना कि वो मुबश्शिर हाशमी है, तो वो इटसेल्फ बहुत बड़ा जोक हो जाता है ना सब लोग। ताबिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू।